देखिए स्टूडेंट, आज हम चैप्टर 3 की शुरुआत करते हैं और अपने चैप्टर 3 का नाम है पॉलिनेशन, फर्टिलाइजेशन एंड डेवलपमेंट ऑफ एंडोस्पर्म एंड एम्ब्रियो। अर्थ है परागन, निषेचन और भ्रूणकोश तथा भ्रूण का परिवर्तन। सबसे पहले स्टूडेंट हम इस चैप्टर में पहला स्टेप परागन को संक्षिप्त रूप से समझते हैं कि परागन क्या है। तो देखिए स्टूडेंट, परागन को हम यहाँ परिभाषित करते हैं और आपको बताते हैं कि परागन क्या है। परागन का अर्थ है कि जब एक पुष्प के परागकण परागकोश से वर्तिकाग्र तक स्थानांतरित होते हैं तो उस क्रिया को हम परागन कहते हैं। इसका अर्थ ये हुआ कि परागकोश से परागकणों का वर्तिकाग्र तक स्थानांतरित होने की प्रक्रिया परागन कहलाती है। तो हम यहाँ एक बार पुनः समझते हैं स्टूडेंट, परागकोश से परागकणों का वर्तिकाग्र तक स्थानांतरण परागन कहलाता है। देखिए स्टूडेंट, 11वीं क्लास के अंदर हम पॉलिनेशन को समझ चुके हैं कि जो पॉलिनेशन होता है ये दो प्रकार का होता है। एक तो अपना होता है स्वपरागन, जिसे हम कहते हैं सेल्फ पॉलिनेशन, और दूसरा प्रकार है स्टूडेंट इसका परपरागन, जिसे हम कहते हैं क्रॉस पॉलिनेशन। तो सबसे पहले विचार करते हैं स्टूडेंट हम सेल्फ पॉलिनेशन पे कि स्वपरागन क्या है। तो अपना टॉपिक आता है आगे स्वपरागन। सेल्फ पॉलिनेशन। तो देखिए स्टूडेंट, सेल्फ पॉलिनेशन को हम परिभाषित करते हैं कि जब एक पुष्प के परागण उसी पादपों पर लगे पुष्प के वर्तिकाग्र तक स्थानांतरित होते हैं तो इस प्रकार के परागन को हम स्वपरागन कहते हैं। वैसे नाम से स्पष्ट है, स्व का अर्थ होता है स्टूडेंट अपना। तो अपने को लेकर हम यहाँ परिभाषित कर सकते हैं कि जब एक पुष्प के परागण उसी पुष्प पर लगे उसी पौधे पर लगे पुष्प के वर्तिकाग्र तक स्थानांतरित होते हैं या पहुंचते हैं तो इस प्रकार के परागन को हम स्वपरागन कहते हैं। और स्वपरागन जो होता है स्टूडेंट ये भी अपना दो प्रकार का होता है। तो देखिए हम इसके दो प्रकारों पर पुनः विचार करते हैं कि स्वपरागन के दो प्रकार कौन कौन से हैं। तो सबसे पहला प्रकार आता है इसका ऑटोगैमी। देखिए स्वेक युग्मन का अर्थ होता है या ऑटोगैमी का अर्थ होता है स्टूडेंट कि जब पुष्प अपने ही परागकणों द्वारा परागित होता है तो उसे हम स्वयुग्मन कहते हैं। स्वयुग्मन का आपसे अर्थ पूछा जा सकता है स्टूडेंट कि स्वयुग्मन क्या है। तो इसकी एक छोटी परिभाषा के रूप में हमें यहाँ लिखना है, बताना है कि जब पुष्प अपने ही परागकणों द्वारा परागित होता है तो उसे हम स्वयुग्मन कहते हैं। और अपने ही परागकणों द्वारा परागन आइसम सेटाइवम अर्थात मटर के अंदर देखने को मिलता है। एग्जाम्पल के रूप में हम याद कर सकते हैं मटर, जिसका वानस्पतिक नाम स्टूडेंट आप जानते होंगे पाइसम सेटाइवम। इसके बाद में दूसरा प्रकार आता है सजात पुष्पी परागन। जैक्टिनोगोमी का अर्थ होता है सजात पुष्पी परागन का अर्थ होता है कि जब एक पुष्प के परागकण उसी पौधे पर लगे किसी दूसरे पुष्प के वर्तिकाग्र तक पहुंचते हैं तो उसे हम सजात पुष्पी परागन कहते हैं। सजात का अर्थ होता है समान या एक ही स्थान से जन्मे हुए पुष्प। तो हम परिभाषित एक बार दोबारा कर सकते हैं इसको कि जब एक पुष्प के परागण उसी पौधे पर लगे किसी दूसरे पुष्प के वर्तिकाग्र तक स्थानांतरित होते हैं या पहुंचते हैं तो उस प्रकार के परागन को हम सजात पुष्पी परागन कहते हैं। और ऐसा मक्का और ककड़ी के अंदर देखने को मिलता है इस प्रकार का परागन।
मक्का और ककड़ी के अंदर। तो देखिए स्टूडेंट, ये था अपना परागन, और परागन के पहले प्रकार को हम लेते हैं स्वपरागन में। तो स्वपरागन के दो प्रकार, ऑटोगेमी और डायटोनोगमी का अर्थ होता है स्वयुग्मन और सजातपुष्पी परागन। तो संयुग्मन में एक पुष्प अपने ही परागकणों द्वारा परागित होता है, और सजातपुष्पी परागन में एक पुष्प के परागकण उसी पौधे पर लगे किसी दूसरे पुष्प के वर्तिका तक पहुंचते हैं, तो उस प्रकार के स्वपरागन को हम सजातपुष्पी परागन कहते हैं। और इसके बाद में पढ़ते हैं कि स्वपरागन के लिए आवश्यक अनुकूलन या युक्तियां कौन कौन सी है, तो उनके बारे में हम अब आगे अध्ययन करते हैं। तो अपना अगला टॉपिक आता है स्वपरागन के लिए युक्तियां या अनुकूलन। अर्थ होता है कॉन्ट्रीवेंसेज और एडेप्टेशन फॉर सेल्फ पॉलिनेशन। तो देखिए स्टूडेंट, कॉन्ट्रीवेंसेज ऑफ योर एडेप्टेशन फॉर सेल्फ पॉलिनेशन, इसका अर्थ होता है स्वपरागन के लिए युक्तियां या अनुकूलन। अर्थात एक स्वपरागन किन किन परिस्थितियों में एक पौधे के अंदर देखने को मिल सकता है। तो सबसे पहला पॉइंट आता है इसमें उभयलिंगिता, जिसे हम बाइसेक्सुअलिटी के नाम से भी जानते हैं। तो हम जानते हैं उभयलिंगिता का अर्थ होता है, या उभयलिंगी ऐसे पुष्प होते हैं जिनके अंदर नर और मादा जननांग जो होते हैं वो दोनों ही उपस्थित होते हैं, या ऐसे पौधे जो उभयलिंगी होते हैं या पुष्प द्विलिंगी होते हैं उनके अंदर स्वपरागन देखने को मिलता है। और उभयलिंगी पुष्प आप जानते हैं, इसके अंदर हम एग्जाम्पल के रूप में मटर को जान सकते हैं कि मटर का जो पुष्प होता है वो एक द्विलिंगी पुष्प होता है, जिसे हम उभयलिंगी पौधे के नाम से भी जानते हैं। तो पहली जो कंडीशंस है, पहला जो अनुकूलन है स्वपरागन के लिए, वो पौधा उभयलिंगी होना चाहिए, अर्थात पुष्प द्विलिंगी होने चाहिए। इसके बाद में नंबर 2, समकाल पक्वता, जिसे हम होमोगेमी के नाम से भी जानते हैं। तो समकाल पक्वता का अर्थ है कि जो पुष्प में एक नरजनन भाग होता है एंड्रोसियम पुंगव और एक मादा जनन भाग जायंग, तो पुमंग और जायंग एक समान समय में या एक साथ परिपक्व होते हैं, तो उसे हम कहते हैं समकाल पक्वता। स्टूडेंट आपसे पूछ लिया जाता है कि समकाल पक्वता को समझाइए। तो समकाल पक्वता का अर्थ है कि जब उसमें एक एंड्रोसियम भाग और एक जाइनोसियम, पुमंग और जायंग भाग दोनों एक साथ परिपक्व होते हैं या एक समान समय में परिपक्व होते हैं, तो उसे कहते हैं हम समकाल पक्वता। अब तीसरा जो अनुकूलन है वो है अपना अनुन्मीलयता। कैलास्टोगेमी अनुन्मीलयता का अर्थ होता है कि कुछ पौधों के जो पुष्प होते हैं वो कभी नहीं खिलते हैं, वो हमेशा के लिए बंद रहते हैं, तो उन पुष्पों में भी स्वपरागन देखने को मिलता है। और इसके लिए हम उदाहरण ले सकते हैं कनकोआ या वायोला। तो देखिए स्टूडेंट, ये 3 आवश्यक परिस्थितियां थी जो सेल्फ पॉलिनेशन के लिए थी। इनको हम एक तरीके से एडेप्टेशन या अनुकूलन कह सकते हैं। इन परिस्थितियों में एक पौधे के अंदर स्वपरागन देखने को मिलता है। तो सबसे पहले एक बार मैं आपको पुनः बता देता हूँ कि वो बाइसेक्सुअलिटी होना चाहिए, वो होमोगेमी होना चाहिए और कैलास्टोगेमी होना चाहिए, अर्थात पुष्प उभयलिंगी, पौधा उभयलिंगी या पुष्प द्विलिंगी होना चाहिए। उसमें जो एंड्रोसियम और जायंग जो भाग है वो एक समान समय में परिपक्व होने चाहिए, जिसे हम कहते हैं समकाल पक्वता। और अनुन्मीलयता का अर्थ है कि ऐसे पौधे जिनके पुष्प कभी नहीं खिलते हैं, अर्थात वो हमेशा बंद रहते हैं,
उन पौधों के अंदर भी स्व परागन देखने को मिलता है। इसके बाद में हम आगे चलते हैं। परागन का दूसरा प्रकार क्रॉस पॉलिनेशन क्या है, पहले हम इसको परिभाषित करेंगे और क्रॉस पॉलिनेशन की विधियों को भी और क्रॉस पॉलिनेशन के लिए जो एडेप्टेशन है, अनुकूलन है, उनका संपूर्ण रूप से अध्ययन करते हैं। देखिए स्टूडेंट, अपना दूसरा टॉपिक आता है पर परागन। पर परागन की परिभाषा क्या है? पर का अर्थ होता है दूसरा। तो देखिए, जब एक पुष्प के परागन उसी जाति के दूसरे पुष्प के वर्तिकाग्र तक पहुंचते हैं तो उस प्रकार के परागन को हम पर परागन कहते हैं। अब हम पर परागन के लिए भी अनुकूलन या पर परागन के लिए युक्तियों का फिर अध्ययन करते हैं, जैसे हमने स्व परागन के लिए किया था। तो अपना फिर पुनः एक बार टॉपिक लेते हैं हम पर परागन के लिए युक्तियां या अनुकूलन। देखिए, सबसे पहले आता है स्वयंबद्धता। स्वयंबद्धता का अर्थ क्या है, हम आपको बता देते हैं कि जब एक पौधे में उस पौधे के पुष्प के द्वारा विकसित परागकणों का अंकुरण उस पुष्प के वर्तिकाग्र पर नहीं होता है तो उसे कहते हैं हम स्वयंबद्धता। और स्वयंबद्धता के बाद में दूसरा जो अनुकूलन है वो है अपना एकलिंगता। जैसा कि हमने स्व परागन के लिए पढ़ा था कि जो पुष्प होता है वो बाइसेक्सुअलिटी होना चाहिए। तो बाइसेक्सुअलिटी का अर्थ है द्विलिंगी या उभयलिंगी होना चाहिए। इसके विपरीत हम दूसरा जो अनुकूलन लेते हैं वो अपना एकलिंगता। तो एकलिंगता का अर्थ है कि ऐसे पौधे जिनमें नर या मादा जो जन्नांग होते हैं उनमें से एक जन्नांग उपस्थित होता है वो पौधे एकलिंगी पुष्प कहलाते हैं। और पुष्प के एकलिंगी होने पर उनमें उन पुष्पों में आसानी से परपरागन देखने को मिलता है। तो एकलिंगी पुष्पों में परपरागन होना ये परपरागन के लिए एक आवश्यक परिस्थिति है। और एकलिंगी पुष्पों में हम ऐड कर सकते हैं लौकी है, और तुरई है, पपीता भी है। इसके बाद में तीसरी जो परिस्थिति है वो है अपनी विभिन्न काल पक्वता। जिसे हम विषम काल पक्वता के नाम से भी जानते हैं। तो देखिए, विषम काल पक्वता क्या है, तो हमने पहले भी इसका अध्ययन किया स्व परागन में, लेकिन वो अध्ययन किया था समकाल पक्वता का। लेकिन अब हम ये अध्ययन कर रहे हैं विषम काल पक्वता। तो देखिए, उसके ही विपरीत यहाँ परिभाषा इसकी होनी चाहिए, जो हम आप समझ गए होंगे कि इसमें जो एंड्रोसियम और जो जाइनोसियम भाग होते हैं, पुमंग और जायांग जो भाग होते हैं वो एक समान समय में या एक साथ परिपक्व नहीं होते हैं। इस स्थिति को हम कहते हैं विषम काल पक्वता। आपसे पूछ लिया जाता है स्टूडेंट कि समकाल पक्वता और विषम काल पक्वता को परिभाषित कीजिए, इनका अर्थ बताइए। तो समकाल पक्वता में जो पुमंग और जायांग होते हैं वो एक समान समय में परिपक्व होते हैं, और विषम काल पक्वता में एंड्रोसियम और जाइनोसियम एक समान समय में एक साथ परिपक्व नहीं होते हैं। इसके बाद हम पढ़ते हैं कि विषम काल पक्वता होता है वो यहाँ दो प्रकार का होता है। ये दो प्रकार का होता है। ये विषम काल पक्वता यहाँ दो प्रकार की होती है। नंबर फर्स्ट, कुपूर्वता
नंबर 2 स्त्री पूर्वता। तो देखिए पुपूर्वता का अर्थ है प्रोटोनराई और स्त्री पूर्वता प्रोटोगेनी। तो इनका अर्थ है पुपूर्वता का कि इसमें जो परागकोश होता है वो वर्तिकाग्र से पहले परिपक्व होता है। इसके लिए हम गुड़हल, कपास या सूरजमुखी काफी एग्जाम्पल ले सकते हैं। ध्यान रखिए कि पुपूर्वता स्त्री पूर्वता को भी आपसे पूछा जा सकता है कि पुपूर्वता का अर्थ क्या है। तो इसमें परागकोश जो होता है पोलन से वो स्टिग्मा से पहले ही परिपक्व होता है। इसके बाद में स्त्री पूर्वता क्या है, तो इसमें जो वर्तिकाग्र होता है, इसके विपरीत इसमें जो वर्तिकाग्र होता है वो परागकोश से पहले परिपक्व होता है। जैसे चंपा या बरगद के अंदर हमें स्त्री पूर्वता देखने को मिलती है। तो यहाँ हमने स्टूडेंट पर परागन के लिए 3 एडेप्टेशन या कॉन्ट्रीब्यूशन देखे। सबसे पहले स्वबंधता, उसके बाद में एकलिंगता और इसके बाद में विषमकालपक्वता। तो इसके बाद में चौथा जो एडेप्टेशन आता है वो है अपना हर्कोगेमी। तो देखिए हर्कोगेमी को हम पुनः समझते हैं। चौथा अनुकूलन है। हर्कोगेमी क्या है, तो देखिए स्टूडेंट हर्कोगेमी के अंदर जो परागकोश और वर्तिकाग्र होता है इनके मध्य पाए जाने वाली एक संरचनात्मक अवरुद्ध होता है। और संरचनात्मक अवरुद्ध जो होता है ये अपना कैरियोफिलेसी जो कुल के पादप होते हैं उनके अंदर देखने को मिलता है। तो एग्जाम्पल के लिए कैरियोफिलेसी कुल के पादप। इसके बाद में चौथा जो अनुकूलन है वो अपना विषम वर्तिकाग्र। हेटेरोस्टिलाई। तो देखिए विषम वर्तिकाग्र क्या होता है, तो जो प्रिमोला जो होता है उसमें 2 प्रकार के पुष्प होते हैं। पहला प्रकार का जो पुष्प होता है उसमें वर्तिकाग्र लंबा और पुंकेसर छोटा होता है, स्टूडेंट आप याद रखिए। और दूसरा जो पुष्प होता है उसके अंदर वर्तिकाग्र छोटा और पुंकेसर लंबा होता है। इसे कहते हैं हम विषम वर्तिकाग्र, अर्थात वर्तिकाग्र की अलग अलग परिस्थितियां। एक पुष्प में वर्तिकाग्र लंबा और पुंकेसर छोटा और दूसरे पुष्प में वर्तिकाग्र छोटा और पुंकेसर लंबा होता है।